हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। क्योंकि जब भी हम मसल बिल्डिंग और फैट लॉस की बात करते हैं तो प्रोटीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो समझेंगे प्रोटीन बनता कैसे है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, वो कैसे काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद हमको प्रोटीन लेना है, क्योंकि वो अपने मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। तो वो मसल रिकवरी कैसे स्टार्ट होती है वो समझेंगे। और लास्ट में कुछ बात करेंगे सप्लीमेंट वर्सेस फूड के ऊपर, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत देखा गया है कि लोग सप्लीमेंट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और फूड को अवॉइड करते हैं। तो लास्ट में थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार कंपाउंड मिलेंगे। जबकि आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को देखोगे तो उसमें सिर्फ तीन कंपाउंड होंगे। तो ये चार कंपाउंड को मिलके आपका एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। अब प्रोटीन बनता कैसे है? तो 20 एमिनो एसिड को मिलके आपका एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनता है। अब उस 20 में से आपके 9 जो एमिनो एसिड होते हैं वो होते हैं आपके एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो बाकी के 11 एमिनो एसिड है वो कंडीशनल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मिक्सचर है। अब जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, आपको फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए उसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और जो कंडीशनल एमिनो एसिड है और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। लेकिन दोनों ही एमिनो एसिड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स लोगे तभी आप अच्छा मसल रिकवरी ले पाओगे। तो ये तो बात होगी प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होता क्या है और वो बनता कैसे है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि जब भी हम वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेते हैं तो हमको सिर्फ इतना पता है कि ये मसल रिकवरी में हेल्प करता है, लेकिन वो मसल रिकवरी स्टार्ट कैसे होती है अब थोड़ा वो समझते हैं। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को एक टेम्पररी स्ट्रेस देते हैं। अब उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी। क्योंकि जब भी हमको कुछ स्ट्रेस होता है तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि 3 महीने बाद मेरी एग्जाम है, तो उसका मुझे स्ट्रेस हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने पढ़ना चालू किया। तो जब भी हमको कुछ स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है। तो जैसे ही आपने वर्कआउट किया, आपने टेम्पररी स्ट्रेस दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शन होते हैं बायोमैकेनिक। उसमें से एक रिएक्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप होना। वैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन अभी मान लो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो रहा है। तो जब भी ऐसे आपने सुना होगा कि जब भी आप लेग एक्सरसाइज करते हो या हैवी कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वर्कआउट आप करते हो, नॉर्मल बाइसेप का भी करते हो, तब भी आपका लेवल अप होगा, लेकिन उतना लिमिट में नहीं होगा। तो जो आपका लेवल अप हुआ है वो टेस्टिकल द्वारा आपके उस मसल में जाएगा जहाँ पे आपने ब्रेक डाउन दिया है। मान लो आपने बाइसेप की एक्सरसाइज की है, तो वो आपके बाइसेप तक ट्रैवल करेगा। अब जो आपका मसल डीएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि उस मसल को रिकवर करना है या उस मसल को ग्रो करना है। अब वो आपका डीएनए आपके आरएनए को मैसेज भेजेगा, और वो आपका आरएनए आपके राइबोसोम को मैसेज भेजेगा। राइबोसोम आपका एक प्रोटीन फैक्ट्री है जहाँ पे आपका प्रोटीन स्टोर होता है। जब राइबोसोम के पास ये मैसेज जाएगा तो वो आपके एमिनो एसिड रिलीज करेगा, और वो एमिनो एसिड एक चेन के थ्रू एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट करेंगे, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू आपका मसल रिकवर होता है या आपका मसल ग्रो होता है। तो ये एक पूरा लूप है। वर्कआउट से लेकर जब भी आप एक्सरसाइज चालू करते हो तब से लेकर जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वहां तक जो ये प्रोसेस होता है, इससे पूरा आपका मसल रिकवरी स्टार्ट होता है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन बनता कैसे है और ये मसल रिकवरी कैसे करता है। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से आपका मसल बनता है। अब प्रोटीन के मसल रिकवरी के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपके स्किन हेल्थ, आपके बालों की हेल्थ के लिए, आपके और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये सब भी बेनिफिट है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो ये सब भी बेनिफिट है आपके प्रोटीन के। मसल रिकवरी उसमें से एक है। तो अब बात करते हैं सप्लीमेंट वर्सेस फूड के ऊपर। क्योंकि आजकल बहुत ऐसा देखा गया है कि लोग सप्लीमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फूड को अवॉइड करते हैं। तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि सप्लीमेंट और फूड ये दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो अगर आप
एक सप्लीमेंट की प्राइस देखोगे वे प्रोटीन के 1 kg की, तो उसकी प्राइस होगी 1800 रुपये। अब उस 1800 में आपको 25 से लेके 27 सर्विंग मिलती है, तो हम 27 सर्विंग लेके चलते हैं। तो अगर 27 को हम 1800 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक सर्विंग पड़ेगी 65 रुपीज़ की, और उस 65 रुपीज़ में आपको मिलेगी 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। नॉर्मली इतना ही प्रोटीन मिलता है आपको वे प्रोटीन में। अब हम फूड को देखते हैं। अब 24 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको 6 से 7 एग वाइट कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो एक एग की हम वैल्यू रखते हैं 5 रुपीज़। तो अगर आप 7 एग वाइट भी कंज्यूम करते हो तो वो हो गए 35 रुपीज़ के, और जो हमारी प्रोटीन की वैल्यू थी एक स्कूप की वो होगी 65। तो ये 35 रुपीज़ आपको कम हुए। अभी मान लो आप चिकन कंज्यूम करते हो, बोनलेस चिकन, तो 100 ग्राम बोनलेस चिकन आपको 30 रुपये का पड़ता है, और उसमें भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं पनीर की। आपको 100 ग्राम ऑफ पनीर पड़ेगा 40 रुपये। उसमें आपको प्रोटीन कम मिलेगा 15 ग्राम, लेकिन उसमें आपको अदर सोर्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट और आपका हो गया फैट। इसमें सेचुरेटेड फैट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सेचुरेटेड फैट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो कि सेचुरेटेड फैट आपको पूरे दिन में कितना ग्राम लेना है। अब बात करते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क आपका आधा लीटर आता है 25 रुपये का, 25 से 30 रुपये का। अब आपको आधे लीटर मिल्क में मिलेंगे 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और फैट मिलेंगे, और आपको कैल्शियम भी मिलेगा। तो मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और फैट भी चाहिए। अब आप मान लो काले चने और जो मूंग आती है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो 100 ग्राम तक, क्योंकि उसमें आपको फाइबर मिलता है। वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है। तो अगर आप वे प्रोटीन ही ले रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आप जो ये इन फूड को कंज्यूम करोगे तो उसमें आपको प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, फैट भी मिलेंगे और फाइबर भी मिलेगा, जो चारों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वे प्रोटीन भी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सप्लीमेंट वेस्ट है, कोई भी सप्लीमेंट वेस्ट नहीं होता। हम उसको बिना नीड के अपनी डाइट में ऐड करके उसको वेस्ट बना देते हैं। तो सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले, सप्लीमेंट को ऐड करने से पहले आप ये जान लेना कि उस सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो अपने फूड पे ज़्यादा ध्यान दें। सप्लीमेंट तभी ऐड करें जब आपकी डाइट, आपका फूड एक सही लिमिट में हो, और फिर आपको ऐसा लगता हो कि आप एक टाइम का प्रोटीन नहीं ले पा रहे, तब जाके आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करें। दूसरी एक बात यहाँ पे ये आती है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट आपका फास्ट रिएक्टिंग है, तो आपको वर्कआउट के बाद फास्ट रिएक्टिंग प्रोटीन चाहिए। लेकिन ये भी एक मिथ है, क्योंकि मसल रिकवरी आपके ओवरऑल डे के प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करता है, ना कि आप पोस्ट वर्कआउट में कितना प्रोटीन लेते हो उसके ऊपर। तो अगर आपकी ओवरऑल डे की प्रोटीन इंटेक सही है तो आपका मसल रिकवरी होगा ही, चाहे आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे। तो इसलिए भी आपकी डाइट एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट आपके मसल ग्रोथ और आपके मसल रिकवरी में होता है। तो ये तो था मेरे प्रोटीन के ऊपर एक पूरी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।